उन दोनों बूढ़े पति पत्नी से बात करने के बाद मैं सीधा मंक टोशन के पास आया और उनके पास बैठते हुए अपने विचारों में खो गया। मैंने मंक टोशन को सारी बातें बताई। इस तरह उन्होंने मुझे हंसते हुए यही कहा कि मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो शायद मुझे कहीं और से सीखने को नहीं मिलता। इस पर मैं अपनी सोच में ही उलझा हुआ था। तो मुझे देखते हुए मंक टोशन ने मुझसे कहा, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें ज्यादा सोचने की आदत है, जो तुम्हारे दिमाग को सही दिशा में ले जाने की जगह अलग अलग चार गलत दिशाओं में ले जा सकती है। वो तुम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो? हाँ, तुम ओवर थिंकिंग करते हो और ये तुम्हारी आदत तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। हाँ गुरुजी, मैं भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। मेरा दिमाग ना चाहते हुए भी एक ही बात में से चार अलग अलग बातों को निकालकर सोचने लगता। क्या आपके पास इसका कोई उपाय है कि मैं अपनी ज्यादा सोचने की आदत को कैसे खत्म करूं? ज्यादा सोचने की आदत एक तरह की नकारात्मक आदत है जो कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकती है। आपने कभी न कभी खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस जरूर किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप हर दिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। ये सब जानने के बावजूद अगर आप इसे काबू नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ अहम बातें आपको इसमें मदद कर सकती हैं। अगर हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी तरह के काम को सोचने में लगाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन एक ओवर थिंकर नकारात्मक विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आमतौर पर तनाव, चिड़चिड़ापन और चिंताएं जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस समस्या के लिए किसी तरह की दवा नहीं बनी, तो इससे निजात पाने के लिए खुद पर भरोसा करते हुए कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। जैसे खुद को चिंताओं से दूर करने की कोशिश करो। इसके लिए अपने मन पसंदीदा कामों में व्यस्त होकर खुद को नकारात्मक विचारों से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप चाहें तो किचन में नई रेसिपी भी ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ ही योग या पेंटिंग जैसे कामों में भाग लेना भी अच्छा होता है। इसके अलावा आप गहरी सांस लें और मन के गुबार को बाहर निकालने की कोशिश करें। ज्यादा सोचने की आदत मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें, यह आपको रिलैक्स रखेगा। इसके साथ ही यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों को दूर करने में मदद करेगा। मेडिटेशन करना भी एक अच्छा उपाय है। नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनाएं। यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों से आपको तनाव मुक्त होने में मदद करेगा। ध्यान, योग ये सब दिमाग को शांत रखता है और आप ओवर थिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होते हैं। जैसे रात को काम से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये आपके अंदर सकारात्मक विचारों को स्थापित करता है और साथ में आप ज्यादा क्यों सोचते हैं, इसके पीछे अपनी उस वजह को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे जब मैं जवान हुआ करता था तब मुझे झूठ सुनते ही गुस्सा आने लगता था और मैं सामने वाले के लिए न जाने क्या क्या सोचने लगता था। इसीलिए हर किसी की कोई ना कोई वजह जरूर होती है कि वो उस काम के होते ही या उस वजह के सामने आते ही अचानक से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद से पूछो कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से ज्यादा सोचते हो और फिर उसे हल करने की कोशिश करो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप परेशान हो सकते हैं तो खुद को एक सकारात्मक वातावरण में जोड़ने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसे आप खुद ठीक नहीं करना चाहते, तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता। परफेक्शनिज्म, इस पर ध्यान देना कम कर दें। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की आदत होती है। ऐसे में अगर कभी वो काम ठीक तरह से पूरा ना हो पाए तो वो खुद को दोषी ठहराते हैं और फिजूल की बातों को सोचते हुए ओवर थिंकिंग जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म जैसी बातों को निकाल दें, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सही चीजों को करना सीखेंगे। इसके अलावा खुद को खुश रखने की कोशिश करें। हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना अच्छा समय क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए जब किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं
तो थोड़ा समय निकाल कर खुद को तैयार कीजिए। थोड़ा नाचिए, थोड़ा सा गाइए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाइए, और अगर कुछ ना मिले तो कुछ अच्छा पका लीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। और अब इस बात से तो सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए, यानी कि बीती बातों को ज्यादा ना सोचिए। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे दूर रहिए और ऐसी बीती बातें सोचकर उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें अपने आप में तनाव बढ़ाती हैं और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती हैं। अब तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन का हर एक पल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ कुछ ही चीजें होती हैं, और वो एक जीवन चक्र होता है जो अपनी ही गति से घटता रहता है और तुम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और पूरी हिम्मत के साथ अपने मन को मजबूत बनाए रखो। जैसी भी परिस्थितियां हों, उसे अपने मन में बैठाकर खुद परेशान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मन जितना आजाद पंछी बनकर आसमान में उड़ेगा, तुम उतनी ही अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जियोगे। मैं समझ गया गुरुजी कि मुझे सबसे पहले खुद पर काम करना होगा। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। इस दुनिया में रहने के लिए हमें बहुत सारी जरूरतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। अब क्योंकि हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाती है, जो हमारे तनाव का कारण बनती है। अगर मैं ज्यादा ना सोचूं, अगर मैं काम को लेकर परेशान ना रहूं, अगर मैं बार बार समस्याओं के बारे में ना सोचूं, तो आखिर में अपने जीवन में कैसे पैसे कमाऊंगा, एक सफल इंसान कैसे बनूंगा? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जरूरत पैसा होती है, और पैसा कमाने के लिए हमें तरह तरह के काम करने होते हैं जो हमें परेशान ही करते हैं। फिर ऐसे में मुझे भला क्या करना चाहिए? बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं।